नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके ही इस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में हम कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, हॉरर स्टोरी और कुछ पौराणिक कथा लेकर आते हैं जो आपको बेहद ज़्यादा पसंद आती है। और हॉरर स्टोरी सुनने से आपको मिलता है एक हार्ट का डोज जो आपकी बॉडी के लिए है बेहद ज़्यादा ज़रूरी। तो जुड़े रहें इस चैनल से और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि मेरी बनाई गई कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें, जिसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ हम रियलिटी में महसूस करते हैं इससे भी हटकर कुछ ऐसा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। खेल खेलना किसे पसंद नहीं होता। बचपन में अलग अलग तरह के खेल खेलकर हम सब बड़े हुए हैं। कभी छुपम छुपाई, कभी पकड़म पकड़ाई, कभी पोसम पातो, कभी कंचे। इस तरह के खेल हम सब ने बचपन में खेले हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना कुछ ऐसा आ गया है कि उस पर कुछ भी धड़ल्ले से वायरल हो जाता है। और इस दौरान सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे गेम्स भी वायरल हो रहे हैं जिनके जरिए जिस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप भूतों से मिल सकते हैं। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे गेम काफी ज्यादा ट्रेंड में आ रहे हैं। जो लोग इन अजीब चीजों का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इन्हें देखना चाहते हैं, या फिर आम भाषा में कहें कि भूतों से मिलना चाहते हैं, वो ये गेम खेलते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी ट्रिक देखकर गेम तो खेलने लगते हैं, लेकिन लोगों को सही तरीका नहीं पता होता इस तरह के खतरनाक खेल खेलने का, जिसके चलते कई बार उनका सामना मौत से भी हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ लोक कथाओं से निकले एक ऐसे हॉन्टेड गेम के बारे में जो 30-40 साल पहले काफी ज्यादा वायरल हो गया था। क्योंकि ये एक ऐसा इजी गेम है कि इससे आसान तरीका भूतों से मिलने का भला और कोई नहीं है। तो इतनी इजी ट्रिक के चलते काफी लोगों ने इसे ट्राई किया और उनके साथ क्या हुआ ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इस गेम को खेलने के 3 इजी स्टेप हैं, जिसमें आपको रात के 3 बजे अपने बाथरूम में जाना है और बाथरूम की लाइट्स को पूरी तरह से ऑफ कर देना है। ध्यान रहे कि बाथरूम का दरवाजा या कोई खिड़की ना खुली हो। इस गेम को आप अकेले ही खेल सकते हैं, आप अपने किसी दोस्त को साथ में नहीं लेकर जा सकते। आप जब बाथरूम में अकेले होंगे, बाथरूम की खिड़की, दरवाजे और उसकी लाइट्स पूरी तरह से ऑफ होंगी, तो उस समय आपको एक मोमबत्ती जलानी है। मोमबत्ती को जलाने के बाद आपको 3 बार ब्लडी मैरी नाम का उच्चारण करना है, जिसके बाद वो सचमुच आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि आप चाहें तो गूगल पर सर्च कर देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी लाखों करोड़ों वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें लोगों ने ट्राई किया इस ब्लडी मैरी से मिलने का, भूतों को देखने का। क्योंकि कई लोगों की चुल होती है ना कि ये सब कुछ नहीं होता, ये बकवास है, भूत जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर आप भी उनमें से एक है ना, तो रात को ये गेम खेलकर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं। क्योंकि मैं तो ऐसा सजेशन कभी आपको नहीं दूंगी जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, कि आप ऐसा कुछ ट्राई करें। क्योंकि अगर भूत होते हैं या नहीं होते, आप इस बारे में जो है फुल स्टॉप लगाने वाले कोई नहीं होते। क्योंकि जब अगर आपने नहीं देखा है तो इस पर मूवीज भी बनती हैं, लाखों करोड़ों लोग ऐसा कहते भी हैं, काफी समय से ये चला आ रहा है कि ये एग्जिस्ट करती हैं चीजें। तो अगर आप इन चीजों पर विश्वास नहीं करते या फिर करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे गेम्स खेलकर या आवेश में आकर इन चीजों का मजाक उड़ाना भी ठीक नहीं। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए बताते हैं कि इस गेम को खेलने का क्या है तरीका और किस सही तरीके से इस गेम को खेला जा सकता है। इस गेम को खेलने का तरीका तो इंटरनेट पर मौजूद है और कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसके चलते लोग इस गेम को खेलते हैं और ये ट्राई भी करते हैं। लेकिन इस गेम में उस प्रेत आत्मा को बुलाने का तरीका तो बताया गया है, लेकिन उसे उसकी दुनिया में वापस भेजने का कोई तरीका नहीं है। जिसके बाद जो भी इस गेम को ट्राई करते हैं उनकी या तो मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती है या फिर वो बेहद बीमार रहने लगते हैं, अपने जीवन में जैसे तो आगे नहीं बढ़ पाते। उनके साथ कई सारी ऐसी घटनाएं घटित होने लगती हैं जो आम भाषा में कहें तो अजीब हैं या फिर जिन पर विश्वास करना मुश्किल है। कई बार तो ऐसी भी सिचुएशन हुई है लोगों के साथ
कि इस गेम को खेलने के बाद जब वो वॉशरूम में जाते और वो वॉशरूम यूज़ करते तो अपना ही मतलब मल मूत्र वो मतलब बाइट करने लगते, खाने लगते। तो इसे आप मानसिक संतुलन बिगड़ना ना कहें तो भला और क्या कहें। तो आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है हमें, व्हाट्सएप के द्वारा उन्होंने सेंड की है ये स्टोरी। साथ ही उन्होंने कमेंट भी किया कि वो भी अपनी एक स्टोरी हमसे साझा करना चाहते हैं, जिसके चलते और कोई ये गेम ना खेले। ये गेम उनकी वाइफ ने खेला और उनके हस्बैंड ने आज ये स्टोरी हमसे साझा की है कि उनकी वाइफ ने ये गेम खेलने के बाद कैसा एक्सपीरियंस लिया इस गेम से और उनके घर में किस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई और उनकी वाइफ की हालत आज क्या है। तो आपको बताते हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये कहानी। मीरा और उनके पति शिव रात को इसी तरह से स्क्रॉल करते करते सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे थे, तो उनके सामने आई एक वीडियो जिसमें बताया गया था एक सिंपल सा तरीका, जिसमें मैंने आपको बताया कि मोमबत्ती जलाकर शीशे के सामने 3 बार उसका नाम पुकारना है और इसके बाद वो आपके सामने होगी और ये अकेले ही करना है। तो जो मीरा होती है वो इस गेम को देखकर इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग समझ लेती है और सोचती है कि शायद ऐसा कुछ नहीं होता होगा। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड को भी इस गेम को दिखाती है, लेकिन शिव जो है उससे कहता है कि ये देख तो लिया है पर इन चीज़ों को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ ट्राई करते हैं जो हमारे हाथ में ना हो तो शायद ज़िंदगी में कुछ ऐसी तकलीफ़ें भी आ सकती हैं जो कि काफ़ी बुरे हालात पैदा कर दे ज़िंदगी में, जिसकी हमें ज़रूरत ना हो। तो हंसी खुशी ज़िंदगी चल रही है, इस तरह का कुछ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। उस समय तो मीरा मान जाती है, लेकिन अगली रात गुजरती है तो उसके दिमाग में यही बात होती है। एक दिन जो शिव होते हैं उन्हें रात को कहीं जाना होता है, उनकी नाइट ड्यूटी लग जाती है, जिसके बाद वो वापस घर तो आने की सोचते हैं, लेकिन रास्ते में काफ़ी देर हो जाती है तो वो अपने एक दोस्त के घर रुक जाते हैं। जिसके बाद वो कुछ पीना खाना करते हैं, कुछ ड्रिंक वगैरह करते हैं, लेट हो जाते हैं तो अपने दोस्त के घर ही रुक जाते हैं। अब मीरा टाइम देखती है तो लगभग रात के 3 बजने वाले होते हैं। घर पर कोई नहीं होता, मीरा अकेली होती है। तो मीरा अपने हस्बैंड को कॉल करती है और पूछती है कि वो घर पर कब तक आ रहे हैं। तो जो उनके हस्बैंड शिव होते हैं वो उन्हें जवाब देकर बताते हैं कि वो सुबह ही आएंगे, रात के समय अब लेट हो गए हैं तो वो अपने दोस्त के घर ही रुकने वाले हैं। मीरा देखती है कि घर पर कोई नहीं है तो वो बाथरूम जाती है, मतलब वॉशरूम यूज़ करने जाती है। तो वो सोचती है कि क्यों ना वो गेम खेल कर देख लिया जाए। अब वो एक ड्रॉर से जो मोमबत्ती निकाल कर लाती है और बाथरूम में जाकर लाइट्स ऑफ करके उस कैंडल को जो है जला लेती है और 3 बार ब्लडी मैरी के नाम का उच्चारण करती है। जिसके बाद वो देखती है कि उसके पीछे जैसे तो कोई परछाई है, उसे पीछे से कोई देख रहा है। इतने में ही वो काफ़ी डर जाती है और जैसे होता नहीं है कि आपके बिल्कुल पीछे खड़ा होकर कोई सांस ले रहा हो तो आपको महसूस होता है, आपके बालों को महसूस होता है, आपकी स्किन को महसूस होता है। इसी तरह से मीरा भी महसूस कर रही थी और वो हड़बड़ाहट में जल्दी से जो है बाथरूम की लाइट जलाती है और बाहर आ जाती है बाथरूम से। वो पूरी रात सो नहीं पाती, जैसे तो उसकी मतलब गर्दन पर कुछ बोझ सा रखा गया हो बेहद ज़्यादा। और सुबह जब मीरा उठकर देखती है तो उसे काफ़ी तेज़ बुखार होता है। अचानक से ही मीरा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। 3-4 दिन वो अस्पताल में रहती है, सिर्फ एक बुखार के चलते। मीरा एक छोटे बच्चे की माँ भी होती है, बच्चा भी काफ़ी परेशान होता है अपनी माँ के बिना और उसके हस्बैंड भी। अब मीरा पूरी तरह से ये समझ चुकी होती है कि उसके साथ कुछ तो ऐसा अजीब हो रहा है जो वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। अब मीरा समझ चुकी थी कि उस रात के बाद से ही उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके साथ कोई ना कोई और भी है, जो उसे अपने होने का एहसास हर मिनट करा रही थी। क्या ये ब्लेडी मैरी ही थी या फिर कोई और? इसका जवाब तो अब आगे मीरा ही देगी। अब मीरा जो होती है अपने पति को सारी बातें बताती है, इस बात की हामी भी भरती है कि उसने एक्साइटमेंट में आकर इस गेम को ट्राई किया था, जिसके बाद उसकी तबीयत भी बेहद ज़्यादा ख़राब हुई और अब उसे ये लगता है कि कोई उसके साथ है, उसे देख रहा है। क्योंकि साइकोलॉजी भी ये कहती है ना कि जब कोई हमें देख रहा हो या तो हम सो रहे हों, फिर भी हमारा माइंड इस बात को रीड कर पाता है कि कोई हमें एकटक देख रहा है। और ऐसा ही महसूस कर रही थी मीरा भी। अब जो इनके हस्बैंड होते हैं वो सोचते हैं कि घर में एक
अजीब सी आप कह लीजिए बदबू महसूस करते हैं वो। बाथरूम में तो और भी ज्यादा। घर की साफ सफाई भी रोजाना होती थी, जिसके बाद घर में एक अजीब सी बदबू उस दिन के बाद जैसे तो ठहर सी गई हो। उन्होंने अपना ये अनुभव हमसे साझा करते हुए बताया कि अचानक से उन्हें एक गंदी सी स्मेल आती घर में, और फिर कुछ ही देर बाद वो स्मेल जो है गायब सी हो जाती। जैसे तो वो बाथरूम में जाते जब भी उस दिन के बाद, तो लाइट्स अचानक से ब्लिंक करने लगती और वो अपने होने का पूरा पूरा एहसास दिला रही थी अब इन दोनों को ही। अब इनकी वाइफ की तबीयत जो है सुधरने में आ ही नहीं रही थी। आए दिन दवाई खाना और वही रोजमर्रा की जिंदगी हो गई थी। ये दोनों काफी ज्यादा परेशान रहने लगे। जब ये दोनों घर में इस तरह की स्थिति देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए, रात को इनकी वाइफ 2-3 रात तक सो नहीं पाती थी। तो अपनी वाइफ की भी ऐसी हालत देखकर जब ये इतना ज्यादा परेशान हो गए, तो अंततः इन्हें बालाजी के मंदिर में लेकर जाया गया, जहां पर बताया गया इनका उतारा हुआ प्रॉपर, और बताया गया कि इनके साथ कोई प्रेत आत्मा है जो कि लगभग 1 महीने से इनके साथ है, और 1 महीने पहले से ही उन्होंने ये किया था कि इस गेम को ट्राई करने की कोशिश की थी। तो मैं आपके लिए आए दिन ऐसे ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से भरी और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आती रहती हूँ। अगर आपको इस तरह की स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही आप कमेंट किया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अलग अलग तरह की वीडियोस बनाने का और आप तक पहुंचाने का। जिसका भी कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसका नाम और कमेंट मैं वीडियो में मेंशन करूंगी। साथ ही अगर आप भी कोई हॉन्टेड स्टोरी जो आपके पास है, आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपने इन भूतों को देखा हो, या आपके किसी रिलेटिव आपकी किसी फैमिली मेंबर के साथ, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए मैं एक व्हाट्सएप नंबर अब स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। आप चाहें तो उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा। अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।